जी डियर व्यूअर्स, लिसनर्स और मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको खुर्रम शहजाद के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसके सुनने के बाद, जानने के बाद आप बहुत सी आपके अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं। लिहाजा इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आपसे न्यूरो साइंस के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसको आज की टेक्नोलॉजी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी और एक ह्यूमन ब्रेन, इसमें अगर मुवाजना किया जाए तो हम किधर स्टैंड करते हैं, और ये हमारे जो कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ स्टैंड करती है। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो दो कंडीशंस को लेकर चल रहा होता है। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? स्विचिंग कंडीशंस होती हैं। एक होती है फोकसिंग कंडीशन, जिस तरह कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसको देखने के बाद थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन होती है दैट इज नोन एज डिफ्यूज कंडीशन। अब डिफ्यूज कंडीशन में क्या होता है कि आप रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं। आप या सो रहे होते हैं या आप थोड़े से लेजी होते हैं और उसमें आप थोड़ा सा रेस्टिंग पोज के अंदर होते हैं। और जो एक आप कह लें फोकसिंग कंडीशन है, इसमें आप ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं, कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, डीप थिंकिंग में गए होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फोकसिंग। अच्छा, अगर हम बात करें अबाउट सुपर कंप्यूटर्स पहले, क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ हम मुवाजना करेंगे अपनी स्टॉक का, तो सुपर कंप्यूटर जो है, आईबीएम ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसे हम आईबीएम का सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, दैट इज समिट। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि इतनी ज्यादा स्पेस लेगा, जो एक बास्केटबॉल जैसा एक फील्ड होती है, कोर्स होता है, उसके अंदर इस पूरे कंप्यूटर को रखा जाएगा। ये कंप्यूटर इतनी ज्यादा एनर्जी लेगा, आप ये कह सकते हैं जैसे एक पूरा टाउन एनर्जी ले सकता है, विच इज 16 मेगावाट, यानी इस कंप्यूटर को रन करने के लिए। कंपैरिजन में आपके ब्रेन से करूंगा इसको। उसके बाद ये कूलिंग भी चाहता है ताकि इसकी कूलिंग होती रहे, और तकरीबन ये पूरे टाउन के लोगों 6000 लोगों तक का पानी इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा ये सुपर कंप्यूटर, इसको चलाने के लिए, इसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, सो अगर हम थोड़ी सी मजीद बात करें तो हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड की। हम इसे फ्लॉप्स आम जुबान में कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये इसके काम करने की सलाहियत है। जैसे कि हम देखें, एक सेकंड के अंदर 143 ज़रबे 10 की पावर 15 यानी 143 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स ये काम करता है। इसमें अब ये काम क्या कर रहा होता है कि यानी जैसे लेट्स से दैट आर्टिफिशियली हम इससे क्या काम करवा चुके हैं, हम इससे चेस वगैरह खिलवा सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, किसी भी चीज को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर वही चीज मैं अपने इंसान के दिमाग में कंपेयर करवाऊं आपको फ्लॉप्स की, तो वो बनेगी 54 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकेंड। यानी आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जो कि बेसबॉल जितनी जगह ले रहा है, और उससे ज्यादा आपका ब्रेन काम करेगा। हर चीज को आप सोचें कि आपका ब्रेन कितनी खूबसूरत चीज है जो कि एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मैं अब डिफाइन करूंगा कि आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट कैसे है। ओके, सो उसके बाद अगर हम मजीद थोड़ी सी बात करें तो 2028 में हम शायद इस स्पीड को इस स्पीड के बराबर कर लें। यानी हमारे जो दिमाग की स्पीड है 2028 तक की हो सकता है कि आपकी दिमाग की स्पीड और कंप्यूटर की स्पीड अचीव कर ली जाए, लेकिन शायद हम कंप्यूटर से हमेशा आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू शायद कंप्यूटर सूंघने में बहुत टाइम लेगा, हम आराम से सूंघ लेते हैं। हम टेस्ट आराम से कर लेते हैं, शायद कंप्यूटर टेस्ट नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा हम भाग दौड़ लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, चीज़ों को फौरन जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन शायद कंप्यूटर को ये करने में थोड़ा टाइम हमसे ज्यादा लगता है। लेकिन वो कर ये भी लेता है, लेकिन इट टेक सम टाइम। लेकिन इस लिहाज से हमारा जो ब्रेन वर्किंग है वो ज्यादा है। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाया, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि वो चेस खेल सकता है और बहुत से अदर फंक्शंस कर सकता है,
लेकिन शायद हमारा जो ब्रेन है वो इससे ज्यादा काम कर सकता है। ओके, सो अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं अपने ब्रेन के बारे में, तो अगर आपको न्यूरो साइंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो नंबर 1 ब्रेन है। उसके बाद चिंपैंजी का ब्रेन है जिसका डीएनए हमारे डीएनए से 96% तक मैच करता है, यानी 96% जो डीएनए मौजूद है चिंपैंजीज में वो हमारी तरह का है। और इवन देयर आर सर्टेन कैलकुलेशन न्यूमेरिकल जो हमने चिंपैंजी से करवाए और इवन वो उनको करने में कामयाब रहा, यानी कि चिंपैंजी भी जो है काफी इंटेलिजेंट है। उसके बाद हमारे ब्रेन के करीब करीब जो से जानदार आते हैं उनमें मैं बर्ड्स में से हैन को चूज करूंगा, और ये मैंने पढ़ा है कि हैन जो है इनका जो ब्रेन है वो ह्यूमंस के करीब तरीन पाया जाता है। और उसके बाद मैं हशरात में जाऊंगा, इंसेक्ट्स में जाऊंगा, तो आई विल चूज एंट। जो चींटियां वगैरह हैं इनका भी ब्रेन जो है करीब करीब है हैंस के, यानी कि अव्वल दर्जे में हमारा ब्रेन, फिर चिंपैंजी, फिर हैंस और फिर एंट्स। और इसके अंदर मजीद डिबेटेबल डिस्कशन है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब व्यूवर्स मैं आपसे एक और बात बताता हूँ कि 2009 के बाद जो है हमने साइंस को, ग्राफ को बहुत ज्यादा ग्रो किया है। 2009 के बाद, यानी 2009 पे ग्राफ स्ट्रेट आ रहा था, लेकिन 2009 के बाद बहुत तरक्की हुई है। लेकिन हमने शायद इतनी तरक्की के बावजूद भी एक मक्खी जो उड़ती है उस मक्खी के मुतरादिफ कोई ऐसी शय या ऐसी चीज नहीं बनाई कि जो मक्खी के फंक्शन अदा कर सके। यानी हम साइंस में बहुत आगे हैं, इट्स नो डाउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है, एंड्रॉयड और फास्ट कम्युनिकेशन के दौर में है, लेकिन शायद एक मक्खी जितनी अभी हमने कोई स्टेबलाइज चीज पैदा नहीं की। इवन आप सोच रहे होंगे ड्रोन्स वगैरह तो बनाए, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि एक मक्खी इंटेलिजेंट है। लिहाजा अभी तरक्की की मजीद जरूरत है और आने वाले वक्त में मे बी ऐसा हो जाए। उसके बाद अगर देखें स्पीड के हद तक तो हमने कंप्यूटर को कह दिया है कि इट्स थम्स अप गुड, लेकिन इंटेलिजेंस की हद तक अभी फिलहाल बीइंग अ बायोलॉजिस्ट मैं ये डिक्लेयर नहीं करूंगा कि कंप्यूटर हमारे मुतरादिफ आ गए हैं। उसके बाद मैं आपसे मजीद बात करूं कि अगर हमारा जो ब्रेन है इसके विषय अब जो बात हो रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कि हमारा जो ब्रेन है वो वक्त के साथ डेवलप करता है और एक वक्त आता है कि फिर वो डेवलप करना बंद कर देता है। इसमें मैं कैसे आपको बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन जब हम बच्चे होते हैं तो उसमें न्यूरॉन्स वगैरह कम होते हैं और उनका जाल फैला हुआ कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बात करते हैं, यू टॉक विद द यंगर वंस, यू गिव लर्निंग टू द यंगर वंस, और उसके बाद यू जस्ट गिव देम अ स्पेशल प्लेस ऑफ लर्निंग लाइक स्कूल्स एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो फिर वो लर्निंग की कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। अगर आप माशरे में भेज देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन लर्निंग एज वेल कि किस तरह की लर्निंग ली जा रही है, और फिर इस तरीके से ब्रेन जो है वो अपने आप को डेवलप करता है। याद रखें, जब ब्रेन काम करता है यानी जब वो फोकसिंग मोड पे होता है तो उसका वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स फैलते हैं, और याद रखें न्यूरॉन्स बढ़ते नहीं है, दे आर फिक्स, वो फैलते हैं, और उनके फैलने से फिर जो आपकी इंटेलिजेंस का अंदाजा किया जाता है। उसके बाद व्यूअर्स मैं आपसे कहूंगा कि अगर आइंस्टाइन को सोचें थोड़ा सा हम, तो आइंस्टाइन जो था उसके पास तकरीबन 17 से 20% ज्यादा न्यूरॉन्स थे उसके दिमाग में, so that's why he got some more capabilities of learning। और जहां तक मेरा ख्याल है वो उसने सोचकर अपने ब्रेन को यूज कर ज्यादा किए होंगे। न्यूरॉन्स ज्यादा, बहुत ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैथ में आप कह सकते हैं इसका दिमाग थोड़ा बड़ा था, यानी कि उसके दिमाग में उसने इतना सोचा तो अपने दिमाग को उसने साइज में और थोड़ा सा वेट में इंक्रीज किया, उसके न्यूरॉन्स का साइज इंक्रीज किया, न्यूरॉन से कनेक्टिविटी ज्यादा हुई जिस वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद मैं आपसे ये बात करूंगा कि हमारा जो ब्यूटीफुल फ्लैज है हमारे न्यूरॉन्स का हमारे दिमाग में, अगर ये फ्लैज जो है प्रॉपर तरीके से नरिश किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, अब जो इससे और इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करूंगा, जब हमारे न्यूरॉन से मिलते हैं, जब हमारे न्यूरॉन से मिलते हैं तो इसको हम लर्निंग कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे न्यूरॉन से कनेक्टिविटी में नहीं आते तो हम इसको लर्निंग नहीं कहेंगे। और याद रखिए, कोई चीज याद की हुई है कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और कोई चीज अगर भूल गई है तो कनेक्शन टूट गया है। तो कनेक्शन बिल्ड तब रहता है जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप चीजों को रिवाइज करते हैं। तो याद रखें, अगर आप चीजों को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, ब्रेन का यूज करेंगे, तभी आप एक कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, हमारे ब्रेन में तकरीबन 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स तक पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं मजीद थोड़ी सी आपसे बात करूं
वी हैव सम गिव लर्निंग फील्ड्स ब्रेन एंड इसमें हम प्लेसिबो इफेक्ट की बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो प्लेसिबो इफेक्ट भी करता है, यानी कि समटाइम्स हम थोड़ा कम काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है। और वो इसमें मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मैं जैसे एक डॉक्टर की बात करता हूँ आपसे, दैट इज हेनरी बीचर। ये डॉक्टर था, ये जंग अजीम 2 के अंदर इसने एक फेक मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दी और उसके बाद इसने क्या रिजल्ट अखज़ किया कि जब इसने मेडिसिन दी तो इसने अपने पेशेंट्स को कहा कि आप ये मेडिसिन खाएं, इवन डॉक्टर इज गिविंग द फेक मेडिसिन, लेकिन आप ये मेडिसिन खाएं, आप मेडिसिन खाएंगे तो ये मेडिसिन आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपकी हिफाजत करेगी और आप इससे आराम हो जाएगा आपको। तो लिहाजा पेशेंट्स ने बीइंग दैट टेक्निक वो मेडिसिन खाई और ब्रेन को कहा कि ओके ये मेडिसिन खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि तकरीबन मोर देन 60% रिजल्ट ऐसे आए कि जो पेशेंट्स थे जो तकलीफ से कर रहे थे, जिनको प्रॉब्लम्स थे अपने जख्मों को लेकर, उनको पेन होना खत्म हो गई। और इसके अलावा एक मैं आपको और फैक्ट की बात बताऊंगा कि इवन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स, उनकी सर्जरी की गई विच इज नोन एज फेक सर्जरी, और उस फेक सर्जरी में उनको बताया गया कि आपके टखने का ऑपरेट हो गया है और आप इस वक्त अगर चलना चाहें, इस पे वजन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और देखा गया कि सर्जरी फेक थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया, ना कुछ प्रॉपरली उसको असेस किया गया। लेकिन बाद में जब पेशेंट्स कॉन्फिडेंस लेवल पे आया कि मेरी सर्जरी हो गई है और उसके बाद उसने जब उस पे पैरों पे वजन डालकर चलना चाहा तो वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। इससे ये साबित होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट मैटर करता है, यानी आपका एक ऐसा थिंकिंग फिनोमिना जिसमें आप किसी भी चीज को सोचें और वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेचैनी है, आप उसको सोचना बंद कर दें तो आपका ब्रेन उसको आपको क्रिएट करना बंद कर देगा और आप ओके मैं इसमें एक ऐड करता हूँ एक चीज और। देखें डियर व्यूअर्स, होता ये है कि जब आप स्ट्रेस में आते हैं, राइट, जब आप स्ट्रेस में आते हैं, जब आप परेशानी में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तकरीबन आपका ब्रेन 60% काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में जब होंगे तो आपका ब्रेन इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होगा। और स्पेशली यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो गरीब अफराद होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि हम गरीब हैं और हम शायद स्ट्रेस में रहने की कोशिश रहती है उनकी कि वी कैन नॉट डू इट, एंड दैट इज द बैडेस्ट थिंग दे हैव। आप जब अपने ब्रेन को नरिश नहीं करोगे, आपका ब्रेन कभी भी आपका साथ नहीं देगा। लिहाजा ये गुर्बत के स्ट्रेस से आपको निकलना चाहिए। थिंक बिग, अच्छा सोचें, अच्छा कॉन्फिडेंट लेवल लेकर आए, अपने ब्रेन को नरिश प्रॉपर तरीके से करें और आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान आपका ब्रेन काम नहीं करता और जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं डेफिनेटली वो स्ट्रेस में नहीं होते। उसके बाद मैं आपसे एक और बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन आगे जाए, क्योंकि हम न्यूरो साइंस के टॉपिक को कंप्यूटर से कंपेयर करने पे बात कर रहे हैं, अगर आपका ब्रेन आगे जाए तो आपको प्रॉपरली सोना होगा, आपको एक प्रॉपर स्लीप टाइम देना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 24 घंटे में से कम प्रॉपर स्लीप आपकी 7 घंटे की होनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेन जो है वापस फंक्शनल हो, उसको एनर्जी मिले। आपका जो ब्रेन है वो तकरीबन 200 ग्राम तक शुगर का इस्तेमाल करता है, लिहाजा आपकी खुराक की चॉइस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। फास्ट फूड, चिकनाई वाले फूड आपके ब्रेन के लिए इतने खास अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे पास, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल करें, दूध में हल्दी डालें, इसको अपने ब्रेन बच्चों को दें, बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं, फिश खाएं, नट्स खाएं, बीन्स खाएं। इसका ब्रोकली एक सब्जी है, इसको भी खाएं, इससे आपको ब्रेन को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। अब थोड़ा सा हम अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि जो कंप्यूटर्स हैं वो एक चिप बना रहे हैं, ठीक है, एक चिप उन्होंने बनाई है और उस चिप का नाम है दैट इज समथिंग लाइक इंटेल नर्वन, ठीक है, नर्वन NERVAN, नर्वन। ये एक ऐसी चिप है जो कि ब्रेन की तरह काम करती है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ब्रेन को कॉपी करके बनाई जा रही है। और इस चिप का यही फंक्शन है कि किसी तरीके से जो ब्रेन काम कर रहा होता है वो ये चिप भी करे, ताकि कंप्यूटर भी इतनी एक्सेस रखे जितना कि हमारा ब्रेन रखता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको पीछे कुछ फैक्ट्स बताए जिसकी बुनियाद पर ये चिप अभी इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल है। और इसके अलावा मैं आपसे एक जो है बात और शेयर करूंगा कि हम कहते हैं कि कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता। एक लेडी है क्रिस्टीना
सैन हाउस, राइट, उनका ऑपरेशन हुआ ब्रेन का, उनका ट्यूमर था और उनके ब्रेन को तकरीबन कोई 40 से 50% हिस्सा उनके ब्रेन का निकाल दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि जब ब्रेन आधा आपका चला गया और आधा रह गया तो इट्स मीन आप अब अपनी एक्टिविटीज उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह आप करना चाहें। लेकिन इस लेडी ने इसका जिसका ब्रेन तकरीबन 40 to 50% नहीं था, उस लेडी ने एमएस पैथोलॉजी किया। बिलीव इट और नॉट, उसने एमएस पैथोलॉजी किया। शी बिलोंग्स टू इंग्लैंड। आप अभी इनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। और उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोसेस किए, ड्राइविंग सीखी, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया और उनका ब्रेन, यानी उन्होंने ब्रेन को एक किस्म से नरिश किया कि आपने ये काम करना है। और इवन उनका 60% ब्रेन इतना काम कर गया जो एक नॉर्मल आदमी का भी काम शायद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से एमएस पैथोलॉजी की डिग्री जो है वो हासिल की। तो ये सब बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मल्टीटास्किंग आप अपने ब्रेन को मत किया करें, एक ही वक्त में एक काम प्रॉपरली करें ताकि आपका ब्रेन उस पर फोकस करके उसको थम्स अप कर सके। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ब्रेन को एक ही वक्त में बहुत से काम देते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लेट्स से दैट आप जब पढ़ रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप 20 मिनट के बाद थोड़ी सी ब्रेक जरूर लिया करें, क्योंकि फोकसिंग पॉइंट के बाद डिफ्यूजन पॉइंट लाजमी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ फोकसिंग कर रहे हैं और डिफ्यूजन की तरफ नहीं जा रहे तो भी आपके प्रोग्राम ब्रेन के करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आप फेडअप हो जाएंगे और इवन समहाउ आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे उस चीज़ पे रिसर्च करने को। लेकिन अगर आप थोड़े से टाइम के बाद वापस आते हैं, ओके, एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज करके अपने ब्रेन को नरिश करेंगे, एक्सरसाइज करके आपका ब्रेन बहुत जबरदस्त काम करेगा। लिहाजा एक्सरसाइज के बाद ब्रेन एक्टिव होता है और आपका ब्रेन जो है ज्यादा काम कर सकता है। तो आज हमने बात की आपसे कि सुपर कंप्यूटर हो या फिर आपका ब्रेन हो, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है और हमारे ब्रेन को कैसी खूबसूरती से जो है वो गॉड ने क्रिएट किया है, और ये दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल थिंग इज। एंड इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं आपको पढ़ाऊं भी तो आई हैव प्लेलिस्ट इन माय चैनल, वहां से आप मुझसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़ीद वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं।